चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पोलियो राजस्थान में। ताजा मामला झुंझुनू से सामने आया है, जहां एक कलियों की मां ने अपनी नवजात बच्ची को अस्पताल के बाहर ही फेंक दिया। सब्जी फल विक्रेताओं ने बच्ची को देखा और अस्पताल प्रबंधन को सौंप दिया है। नवजात और शिशु रोग विशेषज्ञ जितेंद्र की देखरेख में बच्ची का शिशु इकाई में इलाज चल रहा है। जितेंद्र ने बताया कि बच्ची हाइपोथर्मिक मीडिया में है और उसका वजन भी कम है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही है। वहीं सामाजिक संगठनों ने घटना की कड़ी निंदा की है, साथ ही आरोपियों को पकड़ने की भी मांग की है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा समाज आज भी बेटी को बोझ मानता है? क्या सरकार को लवारिस बच्चों का कोई ठोस इंतजाम करना चाहिए? क्या सरकार को लवारिस बच्चों का कोई ठोस इंतजाम करना चाहिए? आखिर कब खत्म होगा बेटे और बेटे का फर्क? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। आपको बता दें कि लगातार अब हनुमानगढ़ जाते हैं। सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं हमारे साथ कुलदीप से जानना चाहेंगे। कुलदीप, जिस तरीके से खबरें सामने देखने को मिल रही है, क्या पूरी जानकारी है? जी, आपको कोरली जी बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये मामला सामने आया, एक नवजात बच्ची को इस बात के लिए सिर्फ रेहड़ी पर छोड़ दिया गया क्योंकि वो एक बच्ची थी। और जिसे कह सकते हैं भी हर व्यक्ति की एक चाहत होती है कि उसके घर पे लड़का पैदा हो, लेकिन जिस प्रकार से लड़की पैदा हुई और उसके बाद जिस प्रकार का ये कृत्य देखा गया, रेहड़ी पर छोड़ा गया। सर्दी का समय था, वो ठंड से ठिठुर रही थी। हालांकि ईश्वर का ही उसे रूप कहेंगे कि जो वहां पर उसने देखा, वहां के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा भी रेडी पर एक बच्ची जो है वो कहीं ना कहीं अपने हाथ पैर हिला रही थी, यानी वो जिंदा होने का सबूत दे रही थी। और वो शायद कोस रही थी अपने माता पिता को, जिन्होंने उसको जन्म लेते ही जो रेडी पर छोड़ दिया। हालांकि वो बार बार अपनी माँ से सवाल कर रही होगी कि माँ, मैं वही बेटी हूँ जिसको आपने मरने के लिए छोड़ा था, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। सवाल काफी खड़े होते हैं कोनाली जी। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वास्तव में जिस प्रकार से सरकारें दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हजारों लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ प्रचार के माध्यम से, लोगों में एक जागरूकता आए, लोगों में एक संदेश जाए, लोगों तक ये भावनाएं जागृत हो कि बेटा और बेटी एक समान है। हालांकि सरकारें बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है। अब तो बेटियों के लिए स्कूटियां अलग से देने लगी है, बेटियों के लिए अलग से योजनाएं बहुत सारी आ चुकी है। अब तो बेटियों को शिक्षा के लिए भी प्रेरित किया जाता है। लेकिन ऐसे कृत्य देखने के बाद कहीं ना कहीं आपने ठीक कहा, सवाल खड़े होते हैं। क्या आज भी हर इंसान के मन में बेटा और बेटी के जो दोनों के संबंध है वो कहीं ना कहीं अलग नजर आते हैं। बेटे को लेकर जो है विचार समाज के अलग है, बेटियों को लेकर अलग है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हनुमानगढ़ के जनता है, जागरूक जनता है, उनसे भी कोनाली जी आपसे रूबरू करवाना चाहूंगा। जिस प्रकार से हमारे दर्शक देख रहे हैं, कम से कम इस बात का अंदाजा हो भी लोग क्या सोचते हैं। जिस प्रकार से एक नाबालिग बच्ची को बताना चाहूंगा, नवजात बच्ची को जिस प्रकार से एक रेडी पर छोड़ा गया, और अब हालात ये थी भी वो बच्ची जिंदगी और मौत के साथ लड़ रही है। हालांकि हालात अब ठीक बताए जा रहे हैं। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को जो अलग नारे दिए जाते हैं, हम भी सोचते हैं हमारे घर भी बेटी पैदा होती है, लेकिन हम दो तरीके से देखते हैं, बेटे को अलग तरीके से, बेटी को अलग तरीके से। क्या कुछ कहेंगे? ये जो कल की जो घटना हुई है, ये हमारे समाज को कलंकित करने की यानी घटना है। और इस घटना से ये साफ साबित होता है भी राजस्थान की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रभावी ढंग से नहीं चला रही है और इसकी तरफ वो ध्यान भी नहीं दे पा रही है। इसी के साथ साथ अभी हमने पिछले दिनों देखा कि लिंगानुपात बढ़ा, तो उससे थोड़ी भी आशा भी जगी कि समाज बेटियों के प्रति भी उनको भी बेटों के बराबर मान रहा है। पर बार बार हो रही इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से ये लगता है कि राज्य सरकार कहीं रुचि नहीं ले रही है कि बेटियों को आगे लाने में। हालांकि बहुत सी योजनाएं सिर्फ कागजों पे भी वो दिखा रहे हैं और भी अपनी वाहवाही को लूटने का प्रयास करते हैं, पर उसको धरातल पर वो प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं इंडिया न्यूज को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस प्रकार वो जनहित के यानी मुद्दों को बार बार उठा रही है। अभी आपने 2-3 दिन पहले भी हनुमानगढ़ में जो अपने चिट्टे का नशा फैल रहा है उसको लेके जो आपने स्टिंग ऑपरेशन किया, उसके लिए मैं साधुवाद आपको भी देता हूँ और आपके चैनल को भी देता हूँ।
हमारे साथ कुछ और भी है कोनाली जी, उनसे भी आपको चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको रूबरू करवाना चाहेंगे। जिस प्रकार से नवजात रेडी पर मिला और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत के साथ लड़ रही है आज, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो इसके लिए जो राजस्थान की सरकार है, पढ़ाओ का जो अभी मुहिम चल रही है, तो इसको जो है सीरियस तरीके से लेना चाहिए। उससे क्या है, राजस्थान की जो सरकार आए दिनों देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर अपने जो काफी रेप की घटनाएं हैं वो भी काफी हो रही है, बेटियां सेफ भी नहीं है राजस्थान में। तो राजस्थान की सरकार को जो है बाकी तरफ से ध्यान हटा के बेटियों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है ये घटना आगे से अपनों को राजस्थान में की ही क्या, राजस्थान के किसी भी जिले में आगे से जो घटनाएं देखने को ना मिले। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में? काफी बड़े बड़े बातें की जाती है, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से एक जागरूकता का संदेश होना चाहिए, आप लोग में एक जागरूकता आनी चाहिए, और किस प्रकार से सरकार के अलावा सामाजिक स्तर पर अपने क्या प्रयास कर सकते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो अब राजस्थान में ये जो शर्मनाक जो घटना घटित हुई है, जो नवजात शिशु को रेहड़ी के ऊपर छोड़ के, जो जिस भी माँ ने जिस बच्ची को जन्म दिया है उसको छोड़ के और वो चली गई है, जबकि उन लोगों ऐसे तो समाज के लोग आगे हो के और राजस्थान सरकार खुद बना रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ कागजी नाम है, क्योंकि हर दिन अपने देख रहे हैं कि या तो कहीं बेटी को मार दिया जाता है, या बेटियों की शादी के बाद में उनको जहर दे के मार दिया जाता है, या फिर ऐसे मतलब नवजात शिशुओं को रोड पे गिर देते हैं। कम से कम है, और कुछ लोगों की ये सोच रहती है कि हमने ये कहते हैं कि बेटी कन्या महादान है। जब ये महादान गया कहाँ, लोगों की सोच ये गई कहाँ? इसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि राजस्थान सरकार कम से कम इन बेटियों के मामले में सतर्क हो, और इससे जो ऐसे जो गंदे और घिनौने काम करते हैं उनके लिए स्टिक फैसला लेके, ताकि उन लोगों को एक सीख मिले और समाज में बेटियों का जो स्तर है वो हमेशा। जी कुलदीप, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं आप सबसे पहले अब आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर कोटा आपको ले चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। कलयुगी माँ बाप ने अपनी बेटी को फेंक दिया सड़क पर। यह घटना वास्तव में शर्मसार करने वाली है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में यह घटना हुई। एक तरफ देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा लेकर बेटियों को आगे ले जाने का काम कर रहा है, वहीं इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो आज भी बेटियों में फ़र्क कर रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे और उनके टीचर्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। लगातार अगर बात की जाए बेटियों की, तो बेटियों को पढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, मगर एक झुंझुनू ज़िले में जो घटना हुई है वो वास्तव में शर्मसार करने वाली है। क्या कहना चाहेंगे? सर, ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि वहाँ पे शिक्षा नहीं है, और इस तरीके की मूर्खता, और ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जिसने जन्म दिया है वो भी एक महिला है, एक औरत है, और आप जिनकी पूजा करते हो वो भी देवी हैं। तो आज के ज़माने में बच्चा बेटा हो या बेटी हो, ये डिफ्रेंशिएट करना, ये गलत करना हर तरीके से गलत होगा। ज़माने में कंधे से कंधा मिला करके बढ़ के आगे सब चल रहे हैं, और अशिक्षा जब तक दूर नहीं होगी, सब बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, हर कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं, जब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और इनके ऊपर कड़ा कदम ये उठाना चाहिए कि जो ये गलत हरकतें कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बेटियों को सर उठा के जीने का, पढ़ने का, साथ रहने का हर तरीके का हक है, और वह रहेगा। जिस तरह की घटनाएं हो रही है, बेटा और बेटियों में फ़र्क किया जाता है, आप भी एक बेटी हैं, किस तरह से इस परिवेश को देखती हैं? हाँ, लड़की होना समाज में एक अच्छा है, बट ज़्यादातर परिवारों में लड़कियों को दर्जा नहीं दिया जाता है, ज़्यादातर लड़कों को दिया जाता है। लड़कियां साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं और उनको सही दर्जा देना चाहिए। बेटियां चांद पर पहुंच गई है, चांद में पहुंच जाने के बावजूद भी राजस्थान के झुंझुनू जिले में जिस तरह की घटना हुई है, उसके बारे में क्या विचार हैं आपके? बहुत सारे घरों में मतलब पेरेंट्स को मतलब एजुकेटेड नहीं होते, तो उनको पता नहीं होता कि लड़कियों को कितनी शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए वो मतलब उनको इतनी एजुकेशन। बेटी को इस तरह से सड़क पर फेंक देना एक कुकृत्य भी है साथ, तो क्या विचार हैं आपके?
बिल्कुल ये कुकृत्य के समान है। अगर आपको बेटी नहीं चाहिए तो आज भी ऐसे कितने ही परिवार हैं जिनमें बच्चे नहीं हैं। आप स्वेच्छा से उनको शिशु गृह में दान कर दीजिए, या उन परिवारों के लिए आप अपील कर लीजिए कि भाई किसी को चाहिए तो आप ले जाएं। इसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस और थोड़ा सा ब्रॉड मेंटालिटी की ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों को तो पूरे समाज को इन सब चीज़ों को बहिष्कृत करना चाहिए, ऐसे किसी भी कार्य को। बेटियों की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो काफ़ी प्रयास कर रही है। ऐसे में इस तरह की जो घटनाएं होती है, बेटा और बेटी में जो लोग फ़र्क करते हैं, उनके लिए किस तरह का कानून बनना चाहिए? कड़ा कानून के साथ में और उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन भी, कानून बन जाते हैं, पॉलिसीज़ बन जाती हैं, उनका एक फॉलो भी लिया जाए उनमें कितना है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अवेयरनेस की है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, गवर्नमेंट सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी कर रही है, लेकिन उसके लिए परिवारों को भी आगे बढ़ना चाहिए, माता पिता को भी उस चीज़ के लिए देखना चाहिए कि हमारे बच्चों को बहुत कुछ मिल रहा है, तो उनके लिए आगे बढ़े। क्या सोच रखते हैं आप, बेटियों को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, और जिस तरह के लोग बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? जी, ये लोग फ़र्क करते हैं, ये सरासर गलत है। ऐसे गलत काम हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं। जो लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, और जो पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हें हमेशा गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करना चाहिए। और जो ज़्यादातर IAS RS ऑफिसर होती है वो वुमेन्स ही होती है, जैसे कि कल्पना चावला जी चांद पर गई हैं। ये सारे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये सब वुमेन्स भी होती है, तो उनके पास भी ये सारे राइट्स होते हैं जो एक मेन के पास होते हैं। देश की बेटियां आर्मी में भी अपना लोहा मना रही है, वहाँ पर इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमें कहना चाहिए कि वो लोग, उन लोगों को हमें समझाना चाहिए कि है ना ऐसा नहीं करें। वो उन्हें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें 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 अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें कॉलेजेस में भी भेजना चाहिए। सरस्वती माँ भी शिक्षा की देवी हैं, तो है ना एक लड़की को भी पढ़ाना चाहिए, जिससे वो भी बहुत अच्छा काम करे, वो हर फील्ड में अपना योगदान दे पाए। अगर हम उसे पढ़ाएंगे तो फिर वो बेटों से भी आगे जाएगी, लेकिन हम पढ़ाते नहीं हैं इसलिए वो आगे नहीं जा पाती। बेटियों को कोख में मार देना और साथ में बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करना कहीं ना कहीं अशिक्षित समाज का ये प्रतीक है, और अशिक्षित समाज ही इस तरह के कृत्यों को करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या राय रखना चाहेंगे इस विषय पर? बेटी को ऐसा वो करना कि वो लड़कों की लड़के ज़्यादा प्रायोरिटी देते लड़कों को और बेटी को नहीं देते। ऐसा क्यों? आजकल जो लड़कियां कर सकती है वो लड़के भी नहीं कर सकते, कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं। एंड लड़के जो हैं वो जो कर सकते हैं वो लड़कियां कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकती, वो सारी फील्ड्स में एबल है, वो सब कुछ कर सकती है, और लड़कियां लड़कों से कई ज़्यादा आगे भी होती है। ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि वो घर के काम कर सकती है, सिर्फ बाहर नहीं जा सकती, और बहुत सारे काम है जो सिर्फ लड़कियां कर सकती है। ये सोच गलत है। वो सब कुछ काम कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं, और ये जो जिनकी गलत सोच है अपन को मिटानी चाहिए। उनके लिए राइट्स बनाने चाहिए कि जो ऐसी चीज़ करते हैं लड़कियों को एज ना वो डिस्क्रिमिनेशन जो लड़कियों को करते हैं और लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, ये सब इनके लिए राइट्स बने होने चाहिए। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। ये सब बेटियों को किस तरह के माहौल की दरकार है समाज से, कि बेटियों को किस तरह का माहौल दिया जाना चाहिए? समाज क्या करता है, जैसे अगर बेटी कहीं बाहर भी निकल जाती है तो उसको बोलता है कि घर पर ही रहो, बाहर मत निकला करो। ऐसा उन्हें ये करना चाहिए कि बेटी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे, बाहर जाए, माहौल को देखे, कैसा है दुनिया उसको समझे, तभी तो लड़कियां आगे बढ़ेंगी। लड़कियां बहुत सारी फील्ड्स में उन्होंने योगदान दिया है अपना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लड़कियों ने बहुत सारी काम करे हैं। इसलिए लड़कियों को हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए, उनको अंदर घर में कैद करना नहीं चाहिए। उन्हें बेटियों को किस तरह का माहौल देने की ज़रूरत है मैडम? अब सर, हमारे भारत का ये दर्शन था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इस मैसेज को आगे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं किताबों में दब करके रह गई है। आज हम जो भी बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर जो भी बात करते हैं, वो किसी एक वर्ग तक ही सीमित रह के बस वहीं तक दब जाती है। हम उनको आगे इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, या हम पूरे समाज को शिक्षित करने के लिए सोच ही नहीं रहे हैं। जो भी घटनाएं हो रही हैं लड़कियों को लेकर के, जैसे फीमेल फिटिसाइड है या रेप है, छेड़छाड़ है,
तो सबसे पहले माहौल सुरक्षित तो बने बेटियों के लिए, तो उसके लिए हमारी कानून व्यवस्था को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, सुदृढ़ होना पड़ेगा। सिर्फ तारीखें नहीं दें, वो एक्शन भी लें और एक्शन लेकर उन संवेदनशील मामलों को जल्दी से जल्दी एक ही सुनवाई के अंदर उनको फाइनल करें, ताकि बेटियां डर से निकलें, उनके माता पिता, उनके अभिभावक उस डर से निकलें और बेटियों के लिए हम एक सुंदर समाज की स्थापना कर सकें। ज़रूरी है हम सबको ये सारे मैसेजेस को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, पूरे समाज को, पूरे देश को, नगर को, गाँव को शिक्षित करें। बेटा, किस तरह के माहौल की ज़रूरत है घर में? किस तरह का माहौल मिल पाता है बेटियों को? क्या फ़र्क समझा जाता है क्या? दुनिया में तो सब यूँ सोचते हैं कि लड़का और लड़की इक्वल है, बट ज़रूरी है जब सारे काम बाहर के होते हैं तो तब लड़कों को कहा जाता है कि आप बाहर जाकर करो, और जो घर के चाय पानी होता है, पानी वगैरह का काम होता है, वो लड़कियों को कहा जाता है कि आप घर में करो। ऐसा क्यों? ज़रूरी नहीं है कि लड़का और लड़की ऐसे बाहर नहीं जा सकते, वो भी सारे काम कर सकते हैं। अभी हमारी रानी लक्ष्मीबाई को देख लो, उन्होंने हमारे देश के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई की, वो भी बहुत हिम्मत से। इसलिए ये सब गलत है लड़कियों को मारना। बेटा, आपकी क्या विचार है? यही विचार हैं कि जिस तरह से अपन गर्ल्स को डिसिप्लिन सिखाते हैं हर चीज़ में, ऐसे बैठो, ऐसे पहनो, बाहर मत जाओ, तो क्यों ना वही सब मॉरल्स, वही सब डिसीजन हम लड़कों को भी सिखाएं। तब जाके शायद इक्वलिटी आएगी और दोनों ही गर्ल्स भी बॉयज़ भी इस चीज़ को समझेंगे और उन्हें भी लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। यूजुअली ये सब चीज़ें स्कूल्स में भी गर्ल्स को सिखाई जाती है, पर अकॉर्डिंग टू मी एक सेपरेट क्लासेस, सेपरेट सेक्शंस बॉयज़ के लिए भी होने चाहिए कि उन्हें किस तरह से रेस्पेक्ट करना चाहिए, कैसा सही है, कैसा गलत है। तो वुमेंस के लिए उनके दिल में भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है अगर हमें सोसाइटी में चेंज लाना है तो। ये हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे थे और उनके साथ शिक्षक थे। साफ तौर पर कहना है कि समाज का परिवेश बदलना पड़ेगा। शिक्षा के लिए चाहे माँ बाप हो, चाहे बेटियां हो, सबको आगे लाकर काम करना पड़ेगा। समाज जब शिक्षित होगा तो इस तरह की जो घटनाएं झुंझुनू में हुई है, उस तरह की घटनाओं पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और बेटा और बेटी में जो फ़र्क किया जाता है उसका भेदभाव भी मिटेगा। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। तो वहीं बीकानेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। आपको दिखाते इस खास रिपोर्ट के जरिए। बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत एक झटका लगा है। जून में एक नवजात शिशु को जो है वह पैदा होते ही बाहर गिरा दिया। इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से रोकना चाहिए, आइए हमारे से कुछ लोग हैं बात करते हैं। बेटी बचाओ बेटी अभियान को जो है किस तरह से उजागर करना? देश के अंदर अगर इसी तरीके से बेटियों की हत्या होती रही तो ये अभियान कहीं नहीं रहेगा। मेरा तो यही मानना है कि जितनी ज़्यादा बेटियां पढ़ेंगी, वो शिक्षित रहेंगी और वो उतने ही ज़्यादा अच्छे से अपने परिवार को भी कर पाएगी, क्योंकि एक महिला जितनी अच्छी तरीके से अपना परिवार चला सकती है उतना कोई और नहीं चला पाता है। तो मेरी ये आप सबसे निवेदन है कि अगर आपके घर में बेटियां हैं, क्यों जब भी अगर बेटा पैदा होता है तो हम घर में थाली बजाते हैं या हम खुशी मनाते हैं, वही खुशी अगर एक बेटी है तो हम क्यों नहीं थाली बजा के उसका स्वागत करते, उसको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम घर का मानते हैं। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जो हत्या या इस तरह की जो चीज़ें हो रही है उनमें कोई तरह का बदलाव आ सकता है। आप क्या मानते हैं जिससे बेटी बचाओ अभियान? ये लिंग भेद की जो अवधारणा है वो सामाजिक अपराध तो है ही है, साथ ही साथ मानवीय स्तर पर बहुत ही घिनौना कार्य है कि हम लिंग भेद करके बेटी के प्रति जो एक अन्याय का या एक झुंझुनू का केस लें कि एक माँ बाप ने एक नवजात बच्ची को जिस तरीके से लावारिस छोड़ दिया, तो किस तरीके से उनकी जो आत्मा है, उनकी जो वेदना संवेदना है, तो ये लगता है कि पौराणिक काल से लेके आज 21वीं सदी जो वैश्विक दौर है उसमें आते आते भी क्या ये लिंग भेद की अवधारणा है और पुरुष प्रधान समाज में बेटी के प्रति जो ये एक गलत अवधारणा है, इसके लिए मैं बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ये चाहूँगा कि जो भी अभियान चले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या किसी भी तरह वाली